तो जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं CS देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज देखेंगे दोस्तों हम लोग 1 से 15 मई तक जितने भी करेंट अफेयर हम लोग पढ़े हैं इस चैनल में। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ये वीडियो कहीं से कटा नहीं होगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों तक। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है। बिलासपुर जोन के अंतर्गत 300 रेलवे स्टेशनों में से किसे सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन का पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है आपका, रायपुर रेलवे स्टेशन को। तो देखिए इसके संबंध में विशेष कि देखिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले नागपुर, बिलासपुर और रायपुर मंडल में दोस्तों कुल छोटे बड़े 300 रेलवे स्टेशनों में से दोस्तों रायपुर रेलवे स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में किस गार्डन की स्थापना की जाएगी? तो वही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, जैविक किचन गार्डन। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए कि राज्य सरकार द्वारा दोस्तों कृषि संकाय वाले हायर सेकेंडरी स्कूलों में छात्र छात्राएं अब जैविक सब्जियां उगाएंगे और इसकी शुरुआत दोस्तों 3 मई को की गई थी, अक्षय तृतीया के दिन, याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ के पहले IPL स्टार निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए ए सही है आपका, शशांक सिंह। तो याद रखना है दोस्तों कि IPL अभी 15 चल रहा है और पहली बार दोस्तों बल्लेबाजी करने उतरे शशांक सिंह छत्तीसगढ़ के पहले IPL स्टार बन गए हैं और शशांक सिंह सनराइजर हैदराबाद की ओर से खेल रहे हैं, याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राज्य में शासकीय कार्यों को आसान बनाने हेतु घर पहुंच सेवा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना। तो याद रखना है दोस्तों इसकी शुरुआत दोस्तों 1 मई को की गई थी और शासकीय कार्यों को आसान बनाने के लिए, है ना, घर पहुंच सेवा देने के लिए ये जो है योजना शुभारंभ किया गया। इसके लिए टोल फ्री नंबर याद रखना है दोस्तों 145 और अभी दोस्तों 14 नगर निगम में इसको लागू किया जा रहा है ना, और अभी गांव तक भी इसका विस्तार किया जा रहा है। और इसमें याद रखना है कि इस योजना में, है ना, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब की सुविधा मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी CSPC ने विद्युत उत्पादन के मामले में देश भर में कौन से स्थान प्राप्त किए हैं? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही आंसर है D, चौथा। तो देखिए इसके संबंध में विशेष कि देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के ने दोस्तों विद्युत उत्पादन के मामले में देश भर में 33 स्टेट पावर सेक्टर में चौथा स्थान प्राप्त किया है, याद रखना है ना। और यही है कि छत्तीसगढ़ जनरेशन कंपनी के संयंत्रों ने विद्युत वर्ष 2021-22 में 70.40% प्लांट लोड फैक्टर अर्जित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए ना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, तो वही है 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और बाकी ये वाला जो भी आप, है ना, पढ़ना चाहते हैं तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का पहला जैन तीर्थ कौन सा है जहाँ ऋषभदेव, चंद्रप्रभ, वारिसेन और वर्धमान की प्रतिमाएं एक जगह पर विराजित है? तो वही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, नगपुरा। तो याद रखना है दोस्तों कि ये जो है ना, छत्तीसगढ़ का पहला जैन तीर्थ है जहाँ पर क्या है, ऋषभदेव, चंद्रप्रभ, वारिसेन और वर्धमान की प्रतिमाएं हैं नगपुरा में। और याद रखना है दोस्तों कि अभी यहाँ पर, है ना, हाल ही में ख़त्म हुआ है 5 दिवसीय महोत्सव, जिसमें देश भर के जो है भक्त पहुँचे थे और 27 मंदिर के शिखरों पर दोस्तों ध्वजा दंड व कलश स्थापित किया गया, याद रखना है ना। चलिए देखिएगा, आत्मनिर्भर भारत समिट में, है ना, अर्बन डेवलपमेंट एंड स्मार्ट सिटीज़ के अंतर्गत रायपुर स्मार्ट सिटीज़ लिमिटेड के प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निम्न में से कौन से अवार्ड प्राप्त हुआ है? यहाँ पर देखिएगा इनोवेशन अवार्ड सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना है दोस्तों ये सबको, है ना। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत समिट में अर्बन डेवलपमेंट एंड स्मार्ट सिटीज़ के अंतर्गत रायपुर स्मार्ट सिटीज़ लिमिटेड के प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इनोवेशन अवार्ड मिला है। याद रखना है कि, है ना, इसके लिए दोस्तों ये अवार्ड जो है टेक्सटाइल मंत्रालय भारत सरकार के सचिव UP सिंह द्वारा प्रदान किया गया है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है जहां नेशनल कैडेट कोर, जिसको NCC बोलते हैं दोस्तों, कोर्स पढ़ाया जाएगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है A, B, C या D। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो याद रखना है ये पहला जो है विश्वविद्यालय जहाँ पर NCC कोर्स पढ़ाया जाएगा और ये दोस्तों इसी सत्र से आपका स्टार्ट होगा और इसमें प्राइवेट, है ना, प्राइवेट में भी वैकल्पिक कोर्स के रूप में चुन सकेंगे।
चलिए अगला देखिएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मनरेगा के रोजगार सहायकों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो वही है, कितना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, 9,540 रुपये। तो याद रखना है ना। तो देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दोस्तों है ना रोजगार सहायकों का जो है मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 9,540 किया गया है। याद रखना है दोस्तों, इसके तहत 15,000 जो रोजगार सहायकों को फ़ायदा मिलेगा। और इसी के लिए दोस्तों है ना हड़ताल में थे रोजगार सहायक जितने भी थे, है ना, 15,000 रोजगार सहायक हड़ताल में थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में पटवई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर सी सही है, मुख्तार अब्बास नकवी। याद रखना है दोस्तों कि ये जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी। और इसने दोस्तों है ना पटवई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है और ये रामपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना है आपको ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही है, 57। तो देखिए इसके संबंध में विशेष कि चुनाव आयोग ने दोस्तों इलेक्शन कमीशन के अनुसार 15 राज्यों की कुल है ना 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे। और याद रखना है दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी है ना 2 सीटें खाली हो रही है और यहाँ भी चुनाव होंगे। आगे भी देखेंगे, इससे संबंध में एक और प्रश्न आएगा। देखिए श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, रानिल विक्रमसिंघे। तो यही है दोस्तों कि है ना श्रीलंका के जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में है ना रानिल विक्रमसिंघे को 12 मई को अभी नियुक्त किया गया है। और याद रखना है कि अभी ये जो है श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों जो उनके चाचा है जूनियस जयवर्धन लगभग 10 साल तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रही हैं। और ये 1993 में पहली बार रानिल विक्रमसिंघे को दोस्तों श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, हंगरी, है ना। तो देखिएगा कि यही है कि कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। और वे 44 साल की उम्र में दोस्तों हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी है। याद रखना है दोस्तों कि उन्होंने जेनोस एडर की जगह ली है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, एक मिनट। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार कांगेर है ना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? काफ़ी चर्चा में रहा। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 200। ठीक है, याद रखना है। देखिए कि राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी में है ना 170 से 200 प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती है। और इसमें जितने भी पक्षी हैं नाम दिया है, आप पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, और याद रखना है कि है ना ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में है आप कमेंट्स करके बताइएगा, है ना, याद रखना है कि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस का कौन से अभियान को देश की स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, कौन से अभियान को काफ़ी चर्चा में रहा ये भी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ठीक है, निजात अभियान को। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा दोस्तों नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर की स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया गया है। याद रखना है ना। और देखिए इसमें यही है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा दोस्तों स्मार्ट पुलिसिंग की उत्तम कार्य प्रणालियाँ प्रकाशित किया गया था। और इसमें दोस्तों 3 उल्लेखनीय कार्यों को शामिल किया गया। और इसमें कोरिया पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे निजात अभियान को है ना इसमें आलेख किया गया था। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों कोरोना के बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने में छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पर है? यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, 20। तो याद रखना है कि कोरोना के बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने में छत्तीसगढ़ 20वें नंबर पर है। याद रखना है ना। ठीक है, और वहीं हम बात करें दोस्तों कि ये पिछले जो अप्रैल है 2.6% लोगों को बूस्टर डोज लगाया गया। और देखिए कि यही है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों बूस्टर डोज लगाने के मामले में टॉप 5 जिलों में दोस्तों बस्तर संभाग के हैं चार जो जिला है उसमें आपका बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा है। याद रखना है। सबसे कम बूस्टर डोज आपका कोंडागांव में लगा है ना। और बूस्टर डोज लगाने के मामले में दोस्तों लद्दाख नंबर 1 पर है। ठीक है, याद रखना है। और सबसे कम बूस्टर डोज कौन से राज्य में लगा है? तो दादर एवं नागर हवेली। तो पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, दिमाग में थोड़ा थोड़ा अपलोड करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। छत्तीसगढ़ में RTE जिसको कि राइट टू एजुकेशन भी बोलते हैं, इस मामले में कौन से ज़िले सबसे आगे हैं? ठीक है, अगले बार थे दोस्तों इसको लाइव में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है।
ऑप्शन नंबर देखिएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, रायपुर। तो देखिए इसके संबंध में विशेष देखना है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई है ना, इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग की सबसे ज़्यादा रायपुर में आवेदन मिले हैं, याद रखना है। और यही है कि टॉप 5 जिले जहां सर्वाधिक आवेदन मिले हैं, याद रखना है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा। और टॉप 5 जिले दोस्तों जहां सबसे कम आवेदन मिले हैं, याद रखना है, जीपीएम है और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, किस देश ने है ना भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी की है, और यही है, कौन से देश है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, डेनमार्क। तो यही है कि देखिए हाल ही में अभी है ना हो गया था ये, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डेनमार्क के जो कोपेनहेगन है यहाँ पर दोस्तों दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। और उन्होंने इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोस्तों डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की थी, याद रखना है ना। और इसी में देखिए भारत और डेनमार्क ने दोस्तों 9 जो समझौते हैं एमयू पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ग्रीन शिपिंग में उत्कृष्टता केंद्र, प्रवासन और गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आदि शामिल है। चलिए रखना है आपको याद है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में चर्चित गोल्डन आइलैंड छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो काफ़ी चर्चा में रहा ये भी दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कोरबा। चलिए इसके संबंध में विशेष सुनिएगा दोस्तों कि कोरबा में हसदेव पर बांगो बांध के कैच डैम एरिया में दोस्तों सतरंगा और बुका झील जैसे पर्यटन केंद्र है, और यहाँ 20 किलोमीटर दूर तक सुंदर गोल्डन आइलैंड भी है। तो जाइएगा घूमने के लिए, बुका झील बहुत अच्छा है, मैं जा चुका हूँ। ठीक है, और देखिए गोल्डन आइलैंड दोस्तों 20 टापुओं का एक समूह है, जिसमें बुका जो झील है वो सबसे बड़ा है ना। और देखिए इसी को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा दोस्तों इसकी 20 किलोमीटर के इलाके को गोल्डन आइलैंड सर्किट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। और बुका झील को छत्तीसगढ़ का मॉरिशस भी बोलते हैं, है ना, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित लाटा त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, पंडो। तो देखिए इसके संबंध में कि देखिए पंडो जो जनजाति है, ये समुदाय प्रकृति के साथ अपनी निर्भरता स्थापित करने के लिए ये त्यौहार मनाते हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही बड़े ध्यान से सुनिएगा, और इसे प्रकृति पूजा से भी जोड़कर देखा जाता है दोस्तों। और ये त्यौहार चैत्र माह में शुक्ल पक्ष के नवरात्रि के समय मनाया जाता है। ठीक है, और करीब 1 पखवाड़े तक चलने वाला ये जो त्यौहार है, आम के पेड़ों में जब बौर लगे होते हैं और महुआ जब गिरना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, तब प्रकृति प्रेम के आगोश में पंडो जनजाति के लोग एक साथ एकजुट होकर है ना बहुत खुशी के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिएगा, भूपेश है ना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिएगा डी सही है, माता राजमोहिनी देवी। तो याद रखना है दोस्तों, ठीक है, तो यही है, नाम किया गया है। और अभी हाल ही में है ना, तो इसको भी देखेंगे हम लोग, अभी कोरबा वाला भी देखेंगे, तो इसको याद रखना है, नाम कौन सा है? तो माता राजमोहिनी देवी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए हाल ही में मिस भारत 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल खिताब है, याद रखना है दोस्तों, अपने छत्तीसगढ़ से ही थे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है, प्रियंका शर्मा। तो देखना है, याद रखना है दोस्तों कि देखिए गोवा में रखे गए कंपटीशन में दोस्तों रायपुर छत्तीसगढ़ की प्रियंका शर्मा ने मिस भारत 2022 का खिताब अपने नाम किया है, याद रखना है। और उन्होंने इससे पहले दोस्तों फोटोजेनिक फेस का टाइटल भी अपने नाम किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए हाल ही में किस संतूर वादक का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है ना, पंडित शिवशंकर शर्मा। तो याद रखना है कि अभी इनके चलते दोस्तों कार्डियक अटैक के चलते निधन हो गया, 84 साल था इनका उम्र। ठीक है, और किडनी से संबंधित बीमारी से जुड़े हुए थे। और उन्होंने दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ चांदनी और लम्हे फिल्म में संगीत दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, देखिए फर्डिनांड मार्कोस जूनियर। देखिएगा इसके संबंध में, देखिए फिलीपींस के तानाशाह है दोस्तों फर्डिनांड मार्कोस के ये बेटे हैं, है ना, तो इसको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है अभी, है ना। तो ये भारी भरकम जीत के साथ फर्डिनांड मार्कोस जूनियर अभी राष्ट्रपति बनने जा रहा है। ठीक है, माफ़ करिएगा, थोड़ा डकार आ रहा है। तो यही है कि प्रतिद्वंदी इसने फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को अपने प्रतिद्वंदी लेनी है ना रोबेड्रो से दोस्तों अधिक मत मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। हालांकि वीडियो बनाना थोड़ा लगता है कि आसान है, लेकिन रिकॉर्डिंग करते करते आदमी का, ठीक है, तो देखिएगा।
देखिए 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर वही है दोस्तों जियो। ऑप्शन नंबर डी सही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो देखिए अभी कि हाल ही में दोस्तों अभी है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर करने वाली जो है पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और याद रखना है ना, तो ये सबको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 150वें। तो देखिए याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत 8 स्थान लुढ़क कर दोस्तों 180 देशों में 150वें स्थान पर पहुंचा है। याद रखना है ना। और इससे पहले भी 2022 से 21 में दोस्तों इसी सूची में 142वें स्थान पर थे, इसको भी याद रखना है, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन है दोस्तों, नॉर्वे है ना, और याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कान फिल्म महोत्सव के साथ होने वाले मार्से फिल्म समारोह में कंट्री ऑफ ऑनर किसे यही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, भारत को। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से कहाँ राज्य गठन के बाद 22 साल बाद मेला लगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, जगरमुंडा। तो सुनिए इसके बारे में, नक्सलियों की उप राजधानी के नाम से चर्चित है दोस्तों जगरमुंडा, और ये छत्तीसगढ़ का जो है गठन के बाद पहली बार यहाँ पर मेला लगा है। जगरमुंडा कहाँ पर है, सुकमा जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में कहाँ दोस्तों रेलवे का देश में सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, चरोदा। तो याद रखना है दोस्तों कि देखिए राजधानी से वही है 18 किलोमीटर दूर है ये, और यहाँ पर दोस्तों है ना 77 एकड़ मैदान में लगाया जा रहा है रेलवे का देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। और ये है कि यहाँ पर 50% बिजली जो है उत्पादन किया जाएगा, और इसका इस्तेमाल दोस्तों रेलवे स्टेशन में पावर सप्लाई के साथ साथ ट्रेनों को चलाने में किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो है बिजली जो है देखिए है ना, यूपी और कर्नाटक में भी भेजने का विचार किया गया है। चलिए अगला देखिए, इसके संबंध में विशेष है, ये सब पढ़ लीजिए दोस्तों कि ये जो सोलर प्लांट है वो रेलवे की तरफ से सबसे बड़ा है ना सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट है। 77 एकड़ में स्थापित है, 50 मेगावाट रोज उत्पादन होगा बिजली। 1.5 लाख जो है ना सोलर पैनल लगे हुए हैं। चरोदा का जो याद रखना है दोस्तों, वहाँ पर कौन है, निर्मल कोसरे। चरोदा दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है जो कि भिलाई में है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित आमा जुगानी व बीज निकरानी तिहार निम्न में से कौन से जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए ए, बी, सी काफ़ी चर्चा में भी रहा दोस्तों, इसको भी अच्छे से पढ़ना है, प्री की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी सही है, हलवा। तो देखिए कि यही है कि हलवा समाज अपने पूर्वजों के स्मरण के लिए दोस्तों ये पर्व जो मनाते हैं, अक्तई और आमा जुगानी का त्यौहार, और परंपरा के अनुसार वही पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों। और मिट्टी के प्रति जो है अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए माटी त्यौहार से पहले ये मनाया जाता है, ठीक है। और याद रखना है दोस्तों कि हलवा जनजाति का जो संकेंद्रण है बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, रायपुर, दुर्ग, धमतरी जिले में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है देखिए कबीरधाम स्थित दोस्तों मातृषिकी महाविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, पूनाराम निषाद। तो वही है, याद रखना है, कबीरधाम के मातृषिकी महाविद्यालय का जो नामकरण है वो पद्मश्री स्वर्गीय पूनाराम निषाद के नाम पर किया गया है। याद रखना है दोस्तों, पूनाराम निषाद दोस्तों पंडवानी के जो लोक कलाकार हैं, और ये 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में चर्चित कासिनगढ़ ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, आपका जांजगीर चांपा में है। तो कौन कौन जांजगीर चांपा से है कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए देखिएगा, देखिए जांजगीर चांपा जिले के दोस्तों जयजयपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली पंचायत दोस्तों कासिनगढ़ में मौजूद गढ़ हजारों वर्ष पूर्व दोस्तों धार्मिक और राजनीतिक परंपरा का प्रतीक है। और यहाँ अभी चर्चा में रहा दोस्तों कि अकुत सोना और काले हीरे का भंडार है, जिसे देखते हुए दोस्तों 3-4 साल पहले पुरातत्व विभाग ने 40 एकड़ का जो क्षेत्रफल है अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ का महामाया मंदिर प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कि कुम्हार राजा के महल का है, और ये समय के साथ साथ दोस्तों एक टीले के रूप में तब्दील हो गया है। याद रखना है दोस्तों, अकुत सोना काले हीरे है ना, हंडा वाला यही है दोस्तों, हंडा भी है यहाँ पर, ऐसा मान्यता है। हंडा आपको पता ही है दोस्तों, कौन कौन हंडा के बारे में सुने हैं कमेंट्स करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जल मार्ग को है ना हाल ही में एनजीटी ने मंजूरी दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
ऑप्शन नंबर देखिएगा ए सही है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है ना। और देखिए कि यही है कि एनजीटी ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण गंगा नदी पर दोस्तों प्रयागराज, जिसको दोस्तों इलाहाबाद भी बोलते थे, हल्दिया के भी दोस्तों अंतर्देशीय जल मार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है और इसे राष्ट्रीय जल मार्ग 1 भी कहा जाता है। और देखिए इसके तहत आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी दोस्तों अति महत्वाकांक्षी जल योजना जल मार्ग है, जो कि ये है कि वाराणसी, गाजीपुर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, कोलकाता, हावड़ा, इनको दोस्तों ये शहरों से होता हुआ हल्दिया तक पहुँचेगा, याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया है ना। तो देखिए ए, बी, सी या डी, तो वही है ऑप्शन नंबर बी सही है, बैलाडीला। तो याद रखना है दोस्तों है ना, 17 मई से 18 मई तक आयोजित हो गए, अभी तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो आज है आपका है ना 16 तारीख है, कल से प्रारंभ हो जाएगा। और छत्तीसगढ़िया फिल्म दोस्तों बैलाडीला को विश्व प्रसिद्ध इसी में दोस्तों आपका प्रदर्शित है ना, इस फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाएगा। याद रखना है दोस्तों कि ये देश भर के 5 फिल्मों का चयन किया गया था, जिसमें दोस्तों छत्तीसगढ़िया फिल्म बैलाडीला भी शामिल है। और छत्तीसगढ़ के दोस्तों बिलासपुर के टेंगनमाड़ा गांव में रहने वाले शैलेंद्र साहू ने ये फिल्म बनाई है, ठीक है, याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है भूलन द मेज, इसके संबंध में आप इसे सुनिएगा कि भूलन द मेज दोस्तों ये है, ये भी छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसे दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित किया गया था। और भूलन एक प्रकार की जड़ी बूटी है दोस्तों, लोगों की मान्यता ये है कि इस पर पैर रखते ही दोस्तों आदमी अपनी होशो हवास खो बैठता है, ठीक है। मैं भी अपने साथ, ये मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों है ना, याद रखना है, मैं भी भूल गया था। और देखिए कि भूलन कांदा का वैज्ञानिक नाम दोस्तों डायलोफोरा है ना, रोटोनडिफोलिया है। और यही है कि देखिए कि ये जो भूलन द मेज है ना, रीजनल सिनेमा कैटेगरी के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला है ना। और देखिए पिछले साल ही है, ठीक है, 2000 कौन से सन में मिला है आपको बताना है, ठीक है, कमेंट्स करके आप बताइएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ना, मेरे दिमाग से थोड़ा प्लॉट गायब हो गया है। और ये डायरेक्टर के रूप में आपको याद रखना है, निर्देशक जिसको बोलते हैं मनोज वर्मा जी है। एक्टर ओमकार दास मानिकपुरी, वही है दोस्तों जो पीपली लाइव में काम किया है, चोला माटी के हैं। शूटिंग के रूप में दोस्तों देखिए गरियाबंद के भुंजिया गांव है। और भूलन कांदा का उपन्यास, ये याद रखना है दोस्तों, लेखक जो है संजीव बख्शी जी है, माफ़ करिए यार। चलिए देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है मई के किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन देखिएगा ए, बी, सी या डी। 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखना है ना। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्राज़ील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में दोस्तों किस निशानेबाज खिलाड़ी ने प्रथम स्थान पर हासिल कर भारत को उसका तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर देखिएगा है ना, सी सही है, अभिनव देशवाल। तो याद रखने तो देखिए भारत के 14 वर्षीय निशानेबाज दोस्तों शूटर अभिनव देशवाल ने दोस्तों 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को उसका तीसरा जो है स्वर्ण पदक दिलाया है ना, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, हर्षदा शरद गरुड़। तो याद रखना है दोस्तों कि हर्षदा शरद गरुड़ जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है, याद रखना है। और चलिए यही है, और ये इसको भी आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है, ये सबको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए हाल ही में मनाए गए अक्षय तृतीया बैगा आदिवासियों द्वारा इसे किस नाम से पुकारा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों है ना ए सही है, अक्ति पंडुम। तो इसके संबंध में विशेष सुनिए दोस्तों। अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में अक्ति के नाम से जाना जाता है, आप सबको पता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में दोस्तों इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे आपका कबीरधाम में है ना, कबीरधाम राजनांदगांव बस्तर में अक्ति पंडुम, और सरगुजा कोरबा में कठोरी त्यौहार, वहीं जसपुर में मुठ छुआई है ना, याद रखना है दोस्तों। और इस दिन दोस्तों आदिवासियों द्वारा ग्राम देवता के स्थान पर चारों ओर जुताई और जल छिड़क कर अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। 3 मई को था अक्षय तृतीया, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में बालिकाओं की जो आयु सीमा है 18 से बढ़ाकर कितना वर्ष किया गया है। तो यही है ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही है दोस्तों, 21 वर्ष किया गया है। तो याद रखना इसके संबंध में विशेष कि राज्य में नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में दोस्तों 18 वर्ष की आयु में 3 वर्ष की वृद्धि किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, जिसको 21 वर्ष कर दिया गया है बालिकाओं की उम्र। और इस योजना के तहत दोस्तों है ना लाभ मिलेगा। और ये जो है कि इस योजना की शुरुआत जो है 26 जनवरी 2022 को हुआ। और इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली जो मजदूर की बेटियां बालिकाओं को 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता
प्रदान की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में विश्व है ना प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3 मई को मनाया गया है। तो देखिएगा कि इसको भी आप याद रखिएगा, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 4 मई को कोयला खदान दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स डे। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ से कितने अपने 8 साथियों के साथ किसने हैं, छत्तीसगढ़ से किसने अपने 8 साथियों के साथ मिलकर एवरेस्ट में चढ़ाई करके फतह हासिल किया है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, चित्रसेन साहू। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के ब्लेड है ना रनर हाफ ह्यूमन रोबो के नाम से प्रसिद्ध है चित्रसेन साहू। इसने अपने 8 साथियों के साथ मिलकर एवरेस्ट पर दोस्तों फतह हासिल किया है। नाम याद रखिएगा दोस्तों 8 साथियों का, चंचल सोनी है ना, रजनी जोशी, अनवर अली, निक्की बजाज, गुंडन सिन्हा, पेमेंद्र चंद्राकर और उसके बाद रघुवेंद्र चंद्राकर, आशुतोष पांडे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के क्राउन प्रिंस को छत्तीसगढ़ से संबंधित निम्नलिखित में से क्या भेंट दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिएगा आपका सी सही है, ढोकरा नाव। तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों डेनमार्क के दौरे पर था और इस दौरान दोस्तों डेनिश राजघराने से मुलाकात में दोस्तों प्रधानमंत्री ने वहाँ के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक को दोस्तों 4000 साल पुराने पद्धति से बनी छत्तीसगढ़ की ढोकरा नाव उपहार के तौर पर भेंट की। याद रखना है ढोकरा दोस्तों कला जो है वो धातु शिल्प कला का एक प्रकार है और इसमें कई पद्धतियों से गुजारने के बाद अंतिम रूप से निर्मित आकृति को पीतल धातु से दोस्तों ठोस स्वरूप प्रदान किया जाता है और बेल धातु ढोकरा शिल्प से संबंधित है। याद रखना है ना। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपको इम्पोर्टेंट है ना, जो कोंडागांव जिला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शिल्पग्राम के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ सबसे पुरानी ढोकरा आर्ट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है छत्तीसगढ़ में ढोकरा कला के लिए प्रमुख जो शिल्पकार है जयदेव बघेल, मानिक घड़वा है। याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी है ना के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, उज्ज्वला बघेल। तो याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग है ना चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने कौन सा पदक जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिएगा ये सही है, रजत। तो चलिए देखिए इसके संबंध में आप इसे ये सब है ना पढ़ लीजिएगा दोस्तों। बस याद रखिएगा कि राजनांदगांव में रहने वाली ज्ञानेश्वरी जो है वो छत्तीसगढ़ की है ना, और ये राजनांदगांव की ये पहली जो है वेट लिफ्टर खिलाड़ी है जिन्होंने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मेडल हासिल किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में चर्चित देश की सबसे पुरानी कोल खदान निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, चिरमिरी। ठीक है, तो याद रखना है कि ये 4 मई को अभी कोयला खदान दिवस मनाया गया था और चिरमिरी दोस्तों देश की सबसे पुरानी खदान है जो कि 1928 में शुरू की गई थी। याद रखना है दोस्तों है ना। और यहाँ पर पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा कोल उत्पादन का रिकॉर्ड बना 2022 में। चिरमिरी में दोस्तों 1.85 मिलियन टन और वहीं राज्य में 12.88 मिलियन टन कोयले का उत्पादन शुरू हुआ है। चलिए देखिएगा किस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, देखिए विनय मोहन क्वात्रा। याद रखना है ना इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। ओके आजा भाई। देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार निम्न में से दोस्तों किसने संभाल लिया है। तो किसने संभाल लिया है, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है। ठीक है, सुमन के बेरी। इसको भी आपको रखना है याद। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों 100 स्मार्ट शहरों के बीच हो रही स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 की प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में 75 शहरों की अंतिम सूची में रायपुर और बिलासपुर कौन से स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। देखिए दोस्तों रायपुर को है ना 70वां और बिलासपुर को 68वां स्थान मिला है। याद रखना है। मन में विशेष सुनिए दोस्तों कि प्रदेश के 2 शहरों रायपुर और बिलासपुर को है ना देश के 100 स्मार्ट शहरों के बीच दोस्तों हो रही स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 की प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में एंट्री मिल गई है। और ये है कि देश के 100 शहरों के बीच 6 प्रमुख श्रेणियों में 35 पुरस्कारों के लिए स्पर्धा हो रही थी और इस साल दोस्तों ये अवार्ड 75 शहरों का चयन किया गया है अवार्ड के लिए। और इसमें दोस्तों आपका याद रखना है शीर्ष में सूरत है ना, और याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है आजा हाँ स्लाइड। देखिए हाल ही में चर्चित राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। देखिएगा अभी चर्चा में ये रहा, नवा रायपुर में है। तो देखिए नवा रायपुर स्थित दोस्तों ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय जिसको ट्राइबल म्यूजियम कहते हैं ये बनाया जा रहा है।
और ये है कि दोस्तों कि इस म्यूज़ियम में है ना छत्तीसगढ़ की जो राज्य की जो जनजातियाँ हैं इसका रहन सहन, पहनावा, आभूषण, वाद्य यंत्र, बस्तर है ना, ये बर्तन और शिकार, इसमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी हथियार है, ठीक है, ये सबको दोस्तों प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। और यहाँ कुल 15 गैलरियों में दोस्तों दिखेगा आदिवासियों का जो जीवन चरित्र है, रहन सहन है, ये सब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए, हाल ही में चर्चित मृतक स्तंभ किन जनजातियों की परंपरा है? तो मृतक स्तंभ अभी देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, माड़िया एवं मुरिया। तो याद रखना है दोस्तों कि नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ सहित दोस्तों दक्षिण बस्तर में माड़िया और मुरिया जनजाति में मृतक स्तंभ स्थापित करने की जो है ये परंपरा पुराना है। और स्थानीय बोली में दोस्तों इसको माड़िया खंबा या मुरिया खंबा कहा जाता है ना, तो याद रखना है। तो देखिए थोड़ा सा आप सुन लीजिए इसके बारे में कि यहाँ पर दोस्तों प्राचीन समय में 5-6 जो है ना पूर्वजों के है ना पूर्वजों को दफनाया जाता था, और 5-6 फीट दोस्तों यहाँ पर दफना कर उसे ऊंचा पत्थर में है ना रख दिया जाता था, ऊंचा पत्थर रख दिया जाता था। और यहीं इसके बाद दोस्तों है ना बदलते समय में क्या हुआ कि यहाँ पर बदलाव आया है, और दफनाए गए स्थान पर दोस्तों सुंदर चित्र या फिर है ना पेंटिंग बना दिए जाते हैं अभी के डेट में, और उसे ही दोस्तों है ना जो खंभा स्थापित किए जाते हैं उसी को मृतक स्तंभ कहते हैं। याद रखना। और वर्तमान समय में सभी का दोस्तों मृतक स्तंभ नहीं बनाया जाता है। जो दोस्तों परेगन होता है, जो मुखिया होता है, गांव का पुजारी पटेल होता है, गायता और शिकारी, नृत्य कलाकार होता है, या गांव के लिए कुछ अच्छा कार्य करने वाले होते हैं, उसका ही दोस्तों आपका मृतक स्तंभ बनाया जाता है। ये सब छोटा छोटा जानकारी है, लेकिन आपको याद रखना है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो वही है ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों, कृष्णकुंज है ना। तो वही है, याद रखना है दोस्तों कि है ना नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए कृष्णकुंज की पहल की शुरुआत की है। और इसके तहत दोस्तों ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे, जो कि सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी पौधे हैं, उसका रोपण किया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों देखिए है ना वन विभाग द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का आवंटन करेगा। और आगामी जो कृष्ण जन्माष्टमी है, इस दिन पूरे राज्य में दोस्तों कृष्ण कुंज ये पहल के माध्यम से वृक्षों का रोपण किया जाएगा, याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में चर्चित राजमेरगढ़ की पहाड़ी किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा A B C या D। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका है ना बी सही है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, GPM। याद रखना है दोस्तों कि यह इस पहाड़ी में है ना जिसके विकास के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है ना। और इसके लिए दोस्तों 2 करोड़ में इको फ्रेंडली कॉटेज बनाए जाएंगे। आपको याद होगा दोस्तों कि 2 सितंबर 2021 को राजमेरगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे ध्यान केंद्र और पारंपरिक बैगा हाट के जो है निर्माण की घोषणा की थी। ये ऊंचाई के क्षेत्र में आपको याद रखना है कि राजमेरगढ़ दोस्तों ऊंचाई के मामले में 282 फीट अधिक ऊंचा है। अमरकंटक की ऊंचाई 3438 है, और राजमेरगढ़ की दोस्तों ऊंचाई 3720 फीट है। याद रखना है दोस्तों कि है ना ये राजमेरगढ़ की पहाड़ी के नीचे ये गुफा है, इसको ही दोस्तों ध्यान केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, किस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 की पुलित्जर अवार्ड मिला है? यहाँ पर ऑप्शन है A B C या D। वही है, अपने भारत की है दोस्तों, तो दानिश सिद्दीकी जी को मिला है। तो देखिए इसके संबंध वही है कि 2022 का है ना दानिश सिद्दीकी को 2022 का पुलित्जर अवार्ड मिला है। याद रखना, इसके अलावा और भी जो भारतीय हैं, जैसे आप याद रखिएगा पत्रकार अदनान आदिबी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे का नाम भी है ना शामिल है इसमें। और याद रखना है कि दोस्तों फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की तालिबान और अफगान सेना के संघर्ष के दौरान है ना मृत्यु हो गई थी। पुलित्जर जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों अमेरिका का जो है वो सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? याद रखना 1917 से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बोर लग रहा होगा तो छोड़ सकते हो दोस्तों, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। देखिए, ईमानदारी से पढ़ने वालों के लिए दोस्तों बस थोड़ा सा चाहिए रहता है कि ईमानदारी के साथ पढ़ें और पोस्ट निकालें, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ईमानदारी के साथ पढ़ने वाले के लिए कभी भी है ना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्न में से किसने जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों है ना B सही है, सिंथिया रोजेनज़वेग। याद रखना है दोस्तों, इसको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, और ये ऐसा पुरस्कार है दोस्तों जिसे है ना दुनिया भर में व्यक्तियों की उपलब्धियों को पहचानने के उद्देश्य से दिया जाता है, जिन्होंने दुनिया में दोस्तों भोजन की मात्रा, गुणवत्ता, उपलब्धता में सुधार करके मनुष्यों के विकास को आगे बढ़ाने में सहायता की है। और इस पुरस्कार की जो कल्पना है नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किस अभियान के तहत नक्सल पीड़ितों और सरेंडर नक्सलियों के लिए कार्ली में कॉलोनी बनाया गया है? ऑप्शन नंबर A सही है दोस्तों, लोन वर्राटू अभियान। तो याद रखना है ना
लोन वर्राटू अभियान के तहत दोस्तों नक्सल पीड़ितों और सरेंडर नक्सलियों के लिए दंतेवाड़ा जिले के कारली में है ना ये बनकर तैयार हो गया है। याद रखना है दोस्तों। और ये है कि इसके तहत है ना पहली बार है दोस्तों कि ये देश में जब ऐसे है ना बनाया जा रहे हैं नक्सलियों को एक साथ एक जगह पर आवास से लेकर रोजगार देने के ये मॉडल है। और ये 30 एकड़ में दोस्तों बन रहे हैं है ना बने हैं 30 एकड़ में बन गए हैं। और ये इसका नाम दोस्तों शहीद महेंद्र कर्मा कॉलोनी रखा गया है। याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यही है, इम्पोर्टेंट है, यही सबको याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ओके, हाल ही में चर्चित बंजारी शक्तिपीठ यह किस विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है? तो बंजारी माता का शक्तिपीठ अभी चर्चा में रहा। ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों रविशंकर विश्वविद्यालय के परिसर में है। तो यही है, याद रखना है दोस्तों कि माता बंजारी शक्तिपीठ का है ना ये जो है रविशंकर विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। नॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। और देखिए प्रोफेसर छत्तीसगढ़ के प्रोफेसर रविंद्रनाथ मिश्र के अनुसार दोस्तों महादेव घाट खारून नदी के तट पर है। और यहाँ पर 1402 ईस्वी में दोस्तों पहले ये कलचुरी राजा ब्रह्मदेव राय का किला था, जो बाद में कैलाशपुरी के रूप में स्थापित हुआ। और यही जो कैलाशपुरी है वर्तमान में दोस्तों रविशंकर विश्वविद्यालय का परिसर वन क्षेत्र है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, इधर नॉइस बहुत है दोस्तों। रात को रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रात को भूलवश गलतीवश मैं सो गया था, अलार्म लगाया था लेकिन बजा नहीं। हाल ही में कहाँ दोस्तों 5000 वर्ष पुराने 11 टीलों के नीचे दफन विकसित शहर होने के सबूत मिले हैं? ऑप्शन नंबर देखिएगा, अभी चर्चा में काफ़ी रहा है दोस्तों, कई ठो वीडियो बना है इसके संबंध में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 20 सही है दोस्तों, राखीगढ़ी। तो याद रखना है हरियाणा के हिसार जिले के अंतर्गत आता है ये। यहाँ 5000 साल पुराने है ना शहर होने के सबूत मिले हैं। और देखिए यहाँ 11 टीलों के नीचे शहर दफन है, राखीगढ़ी हिसार जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ दोस्तों हड़प्पा काल के ये जो शहर है हड़प्पा काल के बताए जा रहे हैं। और खुदाई में यहाँ क्या क्या मिले हैं याद रखिएगा, कच्ची पक्की ईंटों से बनी सड़कें, घरों की संरचना और चूल्हा। टीला नंबर 7 के नीचे दोस्तों है ना ये हड़प्पा कालीन लोगों के शवों को है ना अंतिम संस्कार में दफनाने के सबूत मिले हैं। खुदाई के दौरान यहाँ 2 महिलाओं के शव मिले। कॉपर का एक आईना, मिट्टी के बने मोहर, तांबे के अंगूठियाँ, सोने के पत्थर मिले हैं। याद रखिएगा हड़प्पा कालीन ये जो शहर है लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी की सहायक नदी दृश्यवती के किनारे बसा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यह है कि निम्नलिखित में से किसने सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, डी गुकेश। याद रखना है कि 15 साल के डी गुकेश ने पहला चेसेबल सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन 2022 है ना शतरंज टूर्नामेंट जीता है। और यही है कि याद रखना है गुकेश ने दोस्तों यह लगातार तीसरी खिलाड़ी जीत है, खिताबी जीत है। और उन्होंने हाल ही के हफ्तों में दोस्तों ला रोड़ा और मेनोरोका ओपन जीतने के बाद स्पेन में ये खिताब की हैट्रिक पूरी की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों ये है कि निम्नलिखित में से कहाँ 151 फीट ऊंचे जैन मंदिर है ना का निर्माण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, अमरकंटक। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों। और अमरकंटक में दोस्तों 151 फीट ऊंचे जैन मंदिर का निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया दोस्तों। और 4.5 एकड़ के परिसर में बन रहे इस परिसर मंदिर में दोस्तों निर्माण में सीमेंट और लोहे का जो निर्माण उपयोग हुआ नहीं है ना, याद रखना है। और यहाँ स्थापित दोस्तों आदिनाथ भगवान की अष्ट धातु की जो प्रतिमा है ना वो 17 टन की है दोस्तों। जिस पर कमल की जो प्रतिमा है ना, जिस पर दोस्तों कमल पर प्रतिमा है, जिस कमल पर ये प्रतिमा है उसका वजन भी 24 टन है। शिखर की ऊंचाई याद रखना है दोस्तों 151 फीट है। और निर्माण के लिए जो गुलाबी पत्थर है ना वो राजस्थान के धौलपुर से लाया गया दोस्तों, पहाड़ से है ना, ट्रकों के माध्यम से, याद रखना है। 300 कारीगर दोस्तों है ना ये डिज़ाइन उकेरे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये है ब्राज़ील के कैक्सस डो सुल में चल रहे 24वें बाधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत और प्रियेसा देशमुख ने मिलकर मिश्रित टीम प्रतियोगिता में कौन से पदक जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, स्वर्ण। याद रखना है ना कि भारतीय निशानेबाज दोस्तों धनुष श्रीकांत ने है ना प्रियेसा देशमुख के साथ मिलकर ब्राज़ील के कैक्सस डो सुल में चल रहे 24वें बाधिर ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में मिश्रित टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना है। और धनुष और प्रियेसा ने प्रतियोगिता में दोस्तों स्वर्ण पदक मैच में जर्मनी के जो है सेक्सबियन हैरमेनी और सबरीना एकर्ट को है ना 16-10 से हराया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीशों के शपथ के बाद न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही है? डी सही है, 34। चलिए अगला प्रश्न, ये इसके संबंध में आप इसे सुनिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है।
और गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात के दोस्तों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जमशेद बी पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ले लिया गया है। और इससे दोस्तों है ना जजों की कुल संख्या 34 हो गई है, याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है दोस्तों अगला प्रश्न। आइए भाई देखिए, किस राज्य में भारत के पहले ग्रीनफील्ड है ना ग्रेन अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? भारत के पहले बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, बिहार। एनिमेशन लेट में आता है, माफ़ करिएगा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा दोस्तों बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और याद रखिएगा दोस्तों कि इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफिल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कोदो कुटकी और रागी की नई किस्म विकसित की गई है। इसकी मांग को देखते हुए दोस्तों कितने राज्यों में, कुल कितने राज्यों में इसकी खेती की जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन है ए बी सी या डी। और शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? याद रखना है दोस्तों, बस्तर में है, जगदलपुर में। ऑप्शन नंबर दोस्तों 9 सही है, ठीक है, डी। तो याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यही है कि 5 वैज्ञानिकों ने दोस्तों आपका कोदो कुटकी और रागी की नई किस्म विकसित किया गया है। और इसमें बहुत सारे नाम है, इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन में पूछ सकता है दोस्तों। कोदो की सीजी कोदो 3, कुटकी की दोस्तों छत्तीसगढ़ सोन कुटकी और रागी की सीजी रागी 3। इन वैरायटी की नई किस्मों से दोस्तों अब 9 राज्यों की खेती की जाएगी, याद रखना है, ठीक है। तो इन सबको याद रखना है, कौन कौन से राज्य है आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये निम्नलिखित में से कौन से राज्य सबसे अधिक मशरूम उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो वही है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार। याद रखना इसके संबंध में, बिहार भारत का सबसे अधिक मशरूम उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है, ठीक है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में दोस्तों मशरूम का उत्पादन 2021-22 में 28,000 टन को पार कर गया है, जो देश भर के उत्पादन में 10वां हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते यार, नाराज़ क्यों हो जाते हो आप लोग, ठीक है। पीडीएफ सब दिया हूँ, है ना। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा, खासकर उन तक जरूर शेयर करिएगा जो बिना कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जल पहुंचाने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। देखिएगा ऑप्शन नंबर है ना बी सही है, 31वां। याद रखना है दोस्तों कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जल पहुंचाने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में 31वां स्थान है। और देखिए, हर घर है ना नल पहुंचाने के मामले में दोस्तों देखिए रायपुर और धमतरी ये पहले ही आगे चल रहे हैं। और जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत टॉप राज्य जहां 100% है ना घर घर नल के माध्यम से जल पहुंचा है, वहां आपका गोवा है, तेलंगाना, हरियाणा, पौंडीचेरी, दमन व दीव है, याद रखना है। और इन राज्यों में दोस्तों 100% घर घर नल के माध्यम से जल पहुंचा है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों किन खनिज भंडारों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिएगा सी सही है, बॉक्साइट और लेटेराइट, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला, ये इसके संबंध में विशेष सुन लीजिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में सरकार बॉक्साइट और लेटेराइट की जो है ना डिजिटल मैपिंग कराने जा रही है, याद रखना है ना। और इसके साथ ही दोस्तों जो है बॉक्साइट की भू तकनीकी मूल्यांकन परियोजना शुरू होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद सी कास्ट और केंद्रीय खनिज मंत्रालय की जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास और अभिकल्प केंद्र नागपुर के भी दोस्तों समझौता हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है, राजीव कुमार। तो ये है दोस्तों, इनको है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जिनको क्या बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुशील चंद्र है, जो कि 14 मई को रिटायर्ड हो गए, है ना, याद रखना है। और 15 मई से राजीव कुमार जो है अपना पदभार संभाल लिया है ना। और याद रखना है कि भारत के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, इन्होंने दोस्तों राजीव कुमार की नियुक्ति की है, ठीक है। चलिए देखिएगा, पूरे देश में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है ना। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों राज्यसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव होंगे? तो वही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, 2, याद रखना है ना। इसके बारे में हम लोग पूर्व में भी बढ़ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में CSPDCL है ना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का नए MD किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, मनोज खरे। तो याद रखना है ना, मनोज खरे की नियुक्ति की गई है। और ये है कि अब दोस्तों देखिए, मनोज खरे को दोस्तों कंपनी का नया MD तो बनाया गया, और ये किसका स्थान लेंगे? हर्ष गौतम का स्थान लेंगे। और पहले भी हम लोग पढ़े थे दोस्तों, उज्ज्वला बघेल है ना, इसको भी बनाया गया है MD छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
ये है। हाल ही में चर्चित भगवान नरसिंह और विवंची नारायण मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिएगा बी सही है, रायपुर में। याद रखना है दोस्तों कि ये जो है, ये जो मंदिर है ना, भगवान नरसिंह और विवंची नारायण मंदिर दोस्तों रायपुर जिले में स्थित है। और ये शहर का एकलौता नरसिंह मंदिर है, ठीक है। और ये दोस्तों भगवान नरसिंह की जो है अष्टधातु से बनी 1000 साल पुरानी प्रतिमा है, जो ठंड में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडी रहती है, याद रखना है ना। और ये बूढ़ा तालाब, रायपुर के बूढ़ा तालाब से लगा ब्रह्मपुरी इलाके के हैं। और इस इलाके से कौन कौन है, अगर हो तो कमेंट्स करिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है। ओके आइए ना भाई। ओके देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किए गए एक प्रशासनिक फेरबदल में सीबीएसई की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अपने छत्तीसगढ़ से है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, निधि छिब्बर। याद रखना है दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए एक प्रशासनिक फेरबदल के तहत वरिष्ठ है ना नौकरशाह निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये छत्तीसगढ़ कैडर की 1994 बैच की है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए, प्रदेश को क्षय रोग टीबी से मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। वह कौन सा पहला जिला है जहां स्वास्थ्य विभाग ने दोस्तों टोल फ्री नंबर 9691521988 जारी किया है? एवं मिस कॉल करते ही दोस्तों टीबी के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। जल्दी करिए दोस्तों, मेरे को घूमने जाना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही है? सी सही है, सरगुजा, है ना। और देखिए दोस्तों, प्रदेश को है ना क्षय रोग टीबी से मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। और सरगुजा दोस्तों पहला जिला है जहां स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। और मिस कॉल करते ही दोस्तों टीबी के बारे में जानकारी मिलेगी। याद रखने योग्य बात यह है कि दोस्तों स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1 लाख की आबादी में टीबी के 160 मरीज मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। त्रिपुरा के नए सीएम किसको बनाया जाएगा? तो वही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सही है दोस्तों, माणिक शाह को। पहले ये दोस्तों किसका स्थान लेंगे? विप्लव देव का स्थान लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए ये है, अगला प्रश्न है 2022 है ना टेम्पल्टन पुरस्कार के विजेता कौन है? तो कौन है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, फ्रैंक विल्जेक, ठीक है। तो चलिए देखिए कि ये है कि नोबेल पुरस्कार विजेता सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी और लेखक फ्रैंक विल्जेक को दोस्तों इस वर्ष का प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये है कि ये जो पुरस्कार है दिवंगत परोपकारी सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा स्थापित किया गया था। और ये दोस्तों आकर्षण व्यक्तित्व पुरस्कारों में एक माना जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का पहला जैन तीर्थ कौन सा है जहां ऋषभदेव, चंद्रप्रभ, वारिसेन और वर्धमान की प्रतिमाएं एक जगह पर विराजित है? तो वही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, नगपुरा। तो याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ का पहला जैन तीर्थ है जहाँ पर दोस्तों ऋषभदेव, चंद्रप्रभ, वारिसेन और वर्धमान की प्रतिमाएं एक जगह विराजित है, याद रखना है ना। तो इसको हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं दोस्त, माफ़ करिए। चलिए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, 3। चलिए याद रखना है दोस्तों कि देखिए आपका बीसीसीआई की अनंतपुर और हुबली स्थित नेशनल महिला क्रिकेट एकेडमी में छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया। और अंडर 19 महिला क्रिकेट कैंप के लिए दोस्तों चयनित इन खिलाड़ियों में ऐश्वर्या सिंह है ना, महक नरवसी और अंशी अग्रवाल शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है छत्तीसगढ़ में दोस्तों श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत आपका बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त कितने रुपए की जो है सहायता प्रदान की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखिएगा ये सही है, 10,000। याद रखना है दोस्तों कि देखिए छत्तीसगढ़ में श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत श्रमिक जो बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुफ्त 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, याद रखना है। और वहीं दोस्तों महिला स्वावलंबियों को आगे बढ़ाने के लिए ई रिक्शा में अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपए तक का अनुदान है ना दिया जाएगा। याद रखना है दोस्तों, ये जो घोषणा है कब किया गया दोस्तों? 1 मई को किया गया, मजदूर दिवस के अवसर पर। चलिए, नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में बालिकाओं की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर कितना वर्ष किया गया है? ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिएगा सी सही है, 21। याद रखना है दोस्तों, इसको हम लोग पढ़े भी हैं अभी, ठीक है। तो वही है, राज्य में दोस्तों नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में 18 वर्ष की उम्र में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। और इस योजना का जो है लाभ अब 21 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा, है ना। पढ़े हैं दोस्तों हम लोग अभी। 26 जनवरी 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। और इसके तहत दोस्तों है ना प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली मजदूर की बेटियों को दोस्तों बालिकाओं को 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में एकलव्य विद्यालय खुलेंगे? तो वही है, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 7 जिलों में। याद रखना है दोस्तों कि आदिम जाति और अनुसूचित जाति विभाग द्वारा दोस्तों राज्य के 7 जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।
याद रखना है। और ये जो स्कूल है सरगुजा, कांकेर, रायगढ़, कबीरधाम, जसपुर, सूरजपुर और बस्तर में खोले जाएंगे। चलिए देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए महंगाई भत्ते डीए की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 5%, याद रखना है। और देखिए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर दोस्तों राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए महंगाई भत्ते डीए में 5% की बढ़ोतरी की है, याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित गायता पखना निम्नलिखित में से किस जनजाति की दोस्तों विशेष परंपरा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, अबुझ माड़िया। तो याद रखना है दोस्तों, गायता पखना या देखिए गाता पखना या गायता पखना अबुझ माड़िया आदिवासियों की विशेष परंपरा है। मृत व्यक्ति की स्मृति में दोस्तों 20 वर्ष में एक बार पत्थर स्थापित करके दोस्तों वृहद स्तर पर ये आयोजन किया जाता है। और हाल ही में दोस्तों अभी नारायणपुर में हुए गायता परंपरा में दोस्तों 35 गांव के जो ग्रामीण आदिवासी है वो शामिल हुए हैं। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी यहाँ पर जनजाति वाला आज मैं बताया हूँ प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है दोस्तों, है ना। व्यापम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक दबाइएगा और कमेंट्स में सजेशन दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा नहीं लगा तब भी आप बुरा कमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, पोस्ट पाना है तो ईमानदारी के साथ पढ़ना है ना, कुछ ना कुछ त्यागना जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो वही है, अच्छे से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।